रजत दलाल ने अपने दिमाग के तिकड़म और दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए हैं। उसने अदिति को अपने पास उठा लिया और एलिमिनेशन के बारे में क्या बोला है चलिए मैं आपको बताता हूँ। और ये चीज़ देखकर आप बोलोगे अरे भाई बंदा समीकरण तो बहुत बनाता है, लेकिन ठीक है काफ़ी समीकरण सही भी साबित हो जाते हैं, कुछ सही साबित नहीं हो पाते हैं, लेकिन मेन बात है समीकरण तो बना रहा है ना बंदा, गेम तो खेल रहा है ना। चलिए यहाँ पर अब क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ है, सारा को अपनी साइड करने के बाद, एडिन को अपनी साइड करने के बाद, लेकिन एडिन है वो उसकी साइड बाद में पलट जाती है क्योंकि वो सुन लेती है कि ये तो ईशा को कर रहा है। ईशा को भी अपनी साइड कर लिया, विवियन भी उसकी साइड हो चुका है, अविनाश भी उसकी साइड हो चुका है। इतनों को अपनी साइड करने के बाद अभी भी कहीं ना कहीं मन नहीं भरा है रजत दलाल का और वो पूरे घर को अपनी साइड करना चाहता है। जी हाँ, और यहाँ पर अदिति को वो बैठा लेता है सोफा पे और बोलते हैं कि भाई देख अदिति ऐसा है, तुम्हें पता है कि प्रैक्टिकल बात करते हैं, इमोशंस को साइड करते हैं क्योंकि जो रियलिटी है वो देखते हैं। मैं अब तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे रिश्ते इतने नहीं बन पाए हैं, तो मतलब तुम जा सकती हो वीकेंड के वार पर। तो ये तुम मान के चलो कि अगर तुम वीकेंड के वार पर जाती हो तो फिर क्या फ़ायदा होगा, मतलब ठीक है। तो वैसे भी तुम जा रही हो, वैसे भी जा रही हो, तो इससे अच्छा अपन प्लान बनाते हैं। वो प्लान बनाते हुए नज़र आते हैं और साथ में वो कुछ बोलते नज़र आते हैं कि भाई तुम मेरा साथ दो, तुम जितने दिन हो मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो, ठीक है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि पांच लोग तुम्हें बचाएंगे, ठीक है। तो वो बोल रही है कि टोटल 12 हैं, 12-13 हैं, ऐसे कुछ बोलती नजर आती है। तो रजत दलाल बोलते हैं हाँ उनमें से अगर 5 आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, कुछ तो आ रहे हैं। तो अदिति बोलती है देखो 6 भी तो खिलाफ जा रहे हैं, 6-7 खिलाफ भी तो जा रहे हैं, बाकियों का क्या। तो रजत बोलते देखो बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं तुम्हें 5 लोगों को साथ लेके आने की, मतलब तुम्हारे साथ 5 लोग आकर खड़े हो जाएंगे और तुम्हें बचाएंगे। अब ये चीज वो अदिति को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब काफी लोग क्या बोलेंगे, देखो अपन रजत का गेम नहीं समझ पाते हैं, रजत क्या कर रहा है कैसे कर रहा है उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता, हमें बाद में समझ आता है कि अच्छा इसलिए उसने अदिति को बैठा रखा था। भाई उसका दिमाग वो ही जाने, और एंड में हमें सारी चीजें क्लियर होती है। जैसे उसने रात चाहत को बाहर कर दिया, चाहत का कुछ पता लगा था कि चाहत के साथ चीजें सही हो गई थी, चाहत को उठा के बाहर कर दिया, वहां से पता लगा कि ये ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां से रजत दलाल जो समीकरण बना रहे हैं उस टाइम पे हमें पता ना लग के हमें बाद में चीजें क्लियर होती है कि इसका ये मतलब था। अब देखो अदिति को वो अपने पास खींच लिया है, अब बात ये समझ नहीं आ रही है कि वो 5 लोग कौन से उसको सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है वो ईशा से करवाए, ईशा को सोच रहा होगा कि ईशा को बोलूंगा तो ईशा विवियन और अविनाश को ले आएगी, 3 वो हो गए हैं, चौथा बग्गा जी हो गए, 5वें वो हो गए। तो शायद इन 5 की वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है चाहत को भी ले आए, तो 6-7 हो गए हैं। तो ये समीकरण बनाना अपने आप में बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन रजत दलाल इनको रोक के भी रख लोगे तभी ये कुछ नहीं करेगी अदिति, है ना। तो जाने दो, कोई फायदा नहीं है। सारा को आप रोक रहे हो तो सारा का भी देखो थोड़ा बहुत गेम डगमगाया हुआ है, तो यहां पर कहीं आप गलत ना पड़ जाओ कि बिग बॉस बोले कि भाई ऐसा है जो गेम में कुछ नहीं कर रहे हैं उनको तो भैया रजत दलाल है वो ही बचाएगा, वो उनका मसीहा है। जो गेम में कुछ नहीं कर रहा वो उनको बचाने की कोशिश करता है, तो कहीं आप पर ये चीज भारी ना पड़ जाए। फिलहाल के लिए रजत दलाल ये समीकरण बना रहा है, आप क्या बोलोगे लिख डालिए। आगे की अपडेट के लिए फॉलो कर ले, और ये चीजें घर में चल रही है। मिलते हैं कुछ